हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम VB.NET में फॉर लूप को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, उसमें कंडीशन को कैसे वेट आउट किया जाता है, इस पूरे प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। लेटर ऑन, एज आई स्पोक अर्लियर, फॉर लूप लास्ट प्रीवियस सेशन में डिक्लेयर करने का क्या मैनर होता है और उससे रिलेवेंट प्रोग्राम को हम डिस्कस कर चुके हैं। उस प्रोग्राम को हम इस सेशन में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे कि फॉर लूप को कैसे डिक्लेयर किया जाता है और उसमें वैल्यूज़ को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है और प्रिंट किया जाता है। सबसे पहले हम VB.NET में कंसोल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। फर्स्टली स्टार्ट, इट्स VB.NET शॉर्टकट यहाँ पर दिया हुआ है जिससे डायरेक्टली VB.NET जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। नाउ आफ्टर दैट क्रिएट प्रोजेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि जो प्रोजेक्ट टाइप है वो विजुअल बेसिक सेलेक्टेड है या नहीं। विजुअल बेसिक सेलेक्टेड है। आफ्टर दैट फॉर लूप हमें कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन के ऊपर मीट आउट करना है, ठीक है। लाइक कंसोल बेस को सेलेक्ट करेंगे और हमारे प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, फॉर लूप इम्प्लीमेंटेशन। नाउ ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे VB.NET के कंसोल एप्लीकेशन से रिलेवेंट कोड एडिटर विंडो जो है वो हमारे को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। इट्स अ मॉड्यूल 1, इट्स अ नेम ऑफ आवर मॉड्यूल। सब मेन फंक्शन जो कि हमारे इस प्रोग्राम के एंट्री लेवल को डिनोट कर रहा है, मेन फंक्शनिंग को, एंड सब इस सब प्रोसीजर के एंडिंग को डिनोट कर रहा है और एंड मॉड्यूल इस मॉड्यूल के एंडिंग को डिनोट कर रहा है, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर इन बिटवीन हम फॉर लूप को कैसे डिक्लेयर करते हैं उससे रिलेवेंट कोडिंग को लिखेंगे। सबसे पहले हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे लाइक dim I as इंटीजर। लाइक इट्स अ सिंपली अ डिक्लेरेशन ऑफ I वेरिएबल और इसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर टाइप की। नाउ आफ्टर दैट फॉर लूप को डिक्लेयर करेंगे अलॉन्ग विद द कीवर्ड फॉर, लाइक फॉर I इक्वल्स टू 1 2 5। इट्स अ स्टार्टिंग ऑफ फॉर लूप। जैसे हम एंटर करेंगे तो इस फॉर लूप की स्टार्टिंग और उसके एंडिंग से रिलेवेंट ऑटोमेटिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इसमें आ जाएगा आपको। फॉर I इक्वल्स टू 1, इसमें हमने I की वैल्यू 1 दे दी है और ये लूप कहाँ तक चले, टू 5, यानी कि फॉर I इक्वल्स टू 1 to 5 ये फॉर लूप 1 से 5 तक रन होना चाहिए, ठीक है, जब तक I की वैल्यू 5 नहीं हो जाती। जैसे ही I की वैल्यू 6 होगी ये लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो इट्स अ फॉर लूप बिगिनिंग और उसका यहाँ पर इंस्टॉलेशन, ठीक है। कंडीशन दे दी हमने फॉर I इक्वल्स टू 1 to 5, I की वैल्यू 1 से लेके 5 तक रन होगी। जैसे ही 6 हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो काउंटर है वो फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। नाउ अब इस फॉर लूप के अंदर हमें अगर कुछ स्टेटमेंट प्रिंट कराना है तो उससे रिलेवेंट हम स्टेटमेंट लिख देंगे लाइक कंसोल डॉट राइट लाइन I इक्वल्स टू %i, ठीक है। ये मैंने स्टेटमेंट इस फॉर लूप के अंदर प्रिंट कराया है। कंसोल डॉट राइट लाइन, यानी कि हमें पता है कि कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड जो है स्क्रीन के ऊपर जो भी इस मेथड के अंदर आप स्टेटमेंट डिक्लेयर करेंगे या एक्सप्रेशन डिक्लेयर करेंगे उसको एज अ आउटपुट आपके स्क्रीन के ऊपर शो करेगा। तो डबल कोट्स में मैंने लिख दिया है I इक्वल्स टू और डबल कोट्स क्लोज। ये एज इट इज स्टेटमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा, ठीक है। %i यानी कि I में जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट एक इंक्रीमेंट होगा और I की वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर अभी इस फर्स्ट स्टेटमेंट जब ये प्रिंट होगा तो I इक्वल्स टू %i,
तो अभी आई के अंदर कितनी वैल्यू है, आई इक्वल्स टू 1, हमने यहाँ पर डिनोट कर दिया है कि अभी आई की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, तो कंसोल डॉट राइट लाइन आई इक्वल्स टू यह एम्परसेंड आई 1 को प्रिंट कर देगा। फिर नेक्स्ट वापस लूप में जाएगा, एक इंक्रीमेंट होगा और आई की वैल्यू चेक करेगा, आई इक्वल्स टू 2 to 5, देखिएगा 2 है और 5 से ज़्यादा तो नहीं है। कंसोल डॉट राइट लाइन आई, तो नेक्स्ट 2 प्रिंट करेगा, फिर वापस जाएगा 3, एक इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होते ही 1 to 5, आई की वैल्यू 1 से और 5 के बीच में है, यस ऑब्वियसली 3 जो है वो इन बिटवीन 1 और 5 है, प्रिंट करेगा आई को। फिर नेक्स्ट एक इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 4 होगी, वापस कंडीशन चेक करेगा, आई इक्वल्स टू 1 to 5 मीन्स आई 1 और 5 के इन बिटवीन है, यस 4 इन बिटवीन है। कंसोल डॉट राइट लाइन आई इक्वल्स टू 4, फिर एक नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा, आई इक्वल्स टू 1 to 5, तो आई की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, एक इंक्रीमेंट होते ही यहाँ 5 हो जाएगा, यस आई की वैल्यू 5 तक है। कंसोल डॉट राइट लाइन आई इक्वल टू 5, अब एक नेक्स्ट वापस इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 आएगा फॉर लूप में। जैसे ही चेक करेगा आई इक्वल्स टू 1 to 5, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होते ही क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगी वैल्यू। तो जैसी वैल्यू 6 होगी तो वो इस लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, नाउ आउटपुट को होल्ड करने के लिए कंसोल डॉट रीड की या रीड लाइन मेथड, हम कोई भी मेथड यूज में ले सकते हैं। ठीक है, सो इट्स ओवरऑल वे ऑफ वर्किंग हाउ टू डिक्लेयर फॉर लूप। ठीक है, अब इसको एक बार रन कराते हैं, पहले इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आई की वैल्यू 1 to 5 तक प्रिंट होगी, जैसे ही आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 6 होगी वो इस लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, नाउ रन किया, रन करते ही आई इक्वल्स टू 1, ये हमारा आउटपुट है। ओके, आई इक्वल्स टू 1, फिर कंडीशन चेक हुई, इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 2 है, इन बिटवीन 1 to 5 है, 3 हुआ, 4 हुआ और 5 हुआ। ये लूप जब तक चलता रहेगा जब तक कि आई की वैल्यू 1 से 5 तक नहीं हो जाती। जैसे ही इंक्रीमेंट होकर आई की वैल्यू 6 होगी, 6 होती वो उस लूप से बाहर आ जाएगा। सो इट्स ओवरऑल वे ऑफ वर्किंग हाउ टू यूज फॉर लूप, हाउ टू डिक्लेयर एंड यूज। फिर इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं विंडो को। ठीक है, फाइल को सेव कर देते हैं, प्रोजेक्ट को भी क्लोज करके सेव कर देते हैं। फॉर लूप इम्प्लीमेंटेशन save. So it's a overall way of working how to use for loop. I hope you understand. Thank you.